अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल हमारा है 2.33 ग्राम तांबे के टुकड़े पर कुल धन या ऋण आवेश की गणना कीजिए। एवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रति ग्राम अणु और तांबे का परमाणु क्रमांक दिया है 29 और परमाणु द्रव्यमान दिया है 63.5। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया गया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान, तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान ये दिया है हमारा 2.33 ग्राम। ये दिया है 2.33 ग्राम। अच्छा, एवोगैड्रो संख्या दी गई है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रति ग्राम अणु, प्रति ग्राम अणु, प्रति ग्राम अणु। तांबे का जो परमाणु क्रमांक है वो भी नोट कर लें। तांबे का परमाणु क्रमांक वो पता भी होगा आपको, 29 होता है, न्यूमेरिकल में भी दिया गया है 29। परमाणु द्रव्यमान भी नोट कर लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान ये आपके न्यूमेरिकल में दिया है 63.5। ये भी नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसमें हमें तांबे के टुकड़े में कुल धनात्मक या ऋणात्मक आवेश की गणना करनी है। कुल धनात्मक या ऋणात्मक आवेश यानी कि Q की हमें गणना करनी। अब देखिए, इसमें जो हमें गणना करनी है वो करनी है तांबे के टुकड़े पर कुल धनात्मक या ऋणात्मक आवेश की गणना करनी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2.33 ग्राम जो हमारा तांबे का टुकड़ा है, इस पर जो है हम परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। तो आइए, उसके लिए सूत्र है तांबे के टुकड़े में परमाणुओं की संख्या, यानी 2.33 ग्राम तांबे के टुकड़े में परमाणुओं की संख्या। उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या इनटू, अब देखिए 2.33 ग्राम तांबे के टुकड़े में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला है वो है एवोगैड्रो संख्या इनटू टुकड़े का द्रव्यमान बटे ग्राम अणुभार, यही परमाणु द्रव्यमान, ग्राम अणु भार। अब देखिए, जो 2.33 ग्राम तांबे का जो टुकड़ा है उसमें हम लोग परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करें। ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू टुकड़े का द्रव्यमान। देखिए, इसमें टुकड़े का द्रव्यमान कितना है ये लिखा हुआ, तो 2.33 बटे ग्राम अणुभार, यही आपका परमाणु द्रव्यमान 63.5। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमें मिलेगा 0.2210 इंटू 10⁻23। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.2210 इंटू 10⁻23। ये हमारा आ गया 2.33 ग्राम तांबे के टुकड़े में परमाणुओं की संख्या। तो हमारी वैल्यू ये आ गई। अब देखिए तांबे के एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या होती है वो होती है 29। तो इतने परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको हम लोग n डैश मान लेते हैं। अब आइए हम लोग निकालते हैं तांबे के टुकड़े में तांबे के टुकड़े में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। वो हो जाएगी हमारी 29 इंटू n डैश, क्योंकि एक परमाणु में, तांबे के एक परमाणु में जो संख्या होती है वो 29 होती है। तो इतने परमाणुओं में संख्या कितनी होगी, हमने 29 का मल्टीप्लाई करा दिया। ये हो जाएगा 29 इंटू 0.2210 इंटू 10⁻23 की वैल्यू मालूम हो गई। आप मूल आवेश की वैल्यू लिख लेते हैं। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये भी हमें पता है। अब Q की वैल्यू हम बड़े आसानी से, फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। N की वैल्यू रख दीजिए 29 इंटू 0.2210 इंटू 10⁻23। N की पूरी वैल्यू हमने यहाँ रख दी इंटू, अब इस E की वैल्यू रख दीजिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए पूछ रहा है तो प्लस और माइनस करते चलिए फार्मूले में। इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 10.2544 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻19। घात को अलग रख लिया और इसका और 1.6 का मल्टीप्लाई कराया तो इतना आया। आइए इसे इधर और सॉल्व कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 10.2544 इंटू 10⁻23 माइनस 19 प्लस माइनस 10.2544 इंटू 10⁻, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 आ गया। अब देखिए आंसर हमारा दिया गया है 1.025 इंटू 10⁵। ये हो जाएगा प्लस माइनस 1.02544 इंटू 10⁴+1। ये हो गया प्लस माइनस 1.025, दशमलव के 3 अंक तक ले लेते हैं वैल्यू, 10⁵ कूलाम। बाकी को छोड़ दिया, दशमलव के 3 अंक तक हम लोगों ने वैल्यू रख ली। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने आज जो न्यूमेरिकल देखे हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।